टॉयलेट इतना ज़्यादा गंदा होता है और इतनी ज़्यादा बैड स्मेल आती है कि भाई उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम चाहे बहुत सारी चीज़ें से साफ़ करते हैं, जैसे हार्पिक से साफ़ करते हैं, टॉयलेट क्लीनर से साफ़ करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से टॉयलेट क्लीन नहीं होती और क्लीन भी होती है, लेकिन इसका बैड स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी से टॉयलेट को क्लीन करेंगे। ना सिर्फ क्लीन करेंगे बल्कि इसमें जितनी भी बैड स्मेल है उसको भी पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो ये काम जो है ना वो हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। तो इसके लिए हम लोग एक रेमेडी तैयार करेंगे जिससे क्लीनिंग करने का काम बहुत अच्छी तरह से करेगी। तो रेमेडी बनाने के लिए मैंने क्या की हूँ, एक मग्घा ली हूँ, या फिर आप कोई भी बर्तन जो है वो ले सकते हैं जिससे खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते, वो बर्तन जो है वो लेना है। तो मैंने ये प्लास्टिक का मग्घा ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही मिट्टी को जो है वो डाल देंगे। मिट्टी एक नेचुरल क्लीनिंग करने का काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से करती है। पहले ज़माने में क्या करते थे, मिट्टी से ना बर्तन घसते थे, क्योंकि उससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है बर्तन भी। अगर आप कभी आप ट्राई कर सकते हैं, मिट्टी से अगर आप बर्तन घसोगे या फिर तांबे पीतल के जो बर्तन है उसको आप मिट्टी से घसो, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होती है। तो मैंने क्या की हूँ, इसी मिट्टी में डिटर्जेंट डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें शैम्पू डाली हूँ। आप चाहे तो शैम्पू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे टॉयलेट के जितने भी बैड स्मेल थे उसको ख़त्म करने के लिए मैंने शैम्पू जो है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही विनेगर डालेंगे। विनेगर क्या करती है, जितने भी छोटे मोड़े कीड़े मकोड़े या फिर जो फंगस वगैरह आते हैं ना, तो उसको आने से रोकती है। तो मैंने क्या की हूँ, इसमें विनेगर डाली हूँ। नॉर्मली घर में हमारे विनेगर रहता ही है, तो क्या करें, विनेगर डाल दें। अगर स्पून से बोलेंगे तो 5 से 6 टेबल स्पून के करीब विनेगर डालें। और विनेगर डालने के बाद में आप रिएक्शन देख रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से रिएक्ट होती है। और ये रेमेडी एक पावरफुल रेमेडी बनती है जिससे क्लीनिंग करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। अगर आप ये रेमेडी से अपने टाइल्स को साफ़ करोगे तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ होती है। किचन की टाइल्स बोलो या फिर घर की जो टाइल्स रहती है उसको भी आप साफ़ करोगे तो बहुत अच्छी तरह से ये रेमेडी से जो है वो साफ़ होती है। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो मैंने क्या की हूँ, ये रेमेडी तैयार करके ये मिट्टी को ना थोड़ा सा अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर ले, ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जो एक्सपायर हुई हुई दवाई जो रहती है ना, तो उसको भी डाल सकते हैं। उससे भी क्या होगी, कीड़े मकोड़े और जो कॉकरोच आने की चांसेस रहती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये हमारी रेमेडी, पावरफुल रेमेडी जो है वो बन गई है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको ही डालेंगे अपने टॉयलेट में। देखिए इस तरह से टॉयलेट में डाल दे। इसमें हार्पिक डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना हार्पिक के आपके जो टॉयलेट है वो क्लीन हो जाएगी, जैसे हार्पिक से होती है वैसे ही। तो मैंने ये टॉयलेट में डाल दी हूँ। थोड़ा टॉयलेट गंदा होगा लेकिन कोई बात नहीं, क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से होगी और जितनी भी बैड स्मेल है, फंगस वगैरह जो आते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी इस रेमेडी से साफ़ करने के बाद में। और क्लीनिंग तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा लगेगा कि अभी आपने ये जो टॉयलेट है उसको ख़रीद कर लाए हैं। इतनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है और एक शाइनिंग भी आती है। तो मैंने क्या की हूँ, ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से इनको घस ली हूँ। आप जितना ज़्यादा घसोगे उतनी ही अच्छी तरह से आपकी जो टॉयलेट है या फिर टाइल्स है वो क्लीन होती है। आप ये रेमेडी को एक बार अप्लाई ज़रूर करके देखिए, उसके बाद में आप मुझे रिजल्ट बताइएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट भी करिएगा कि भाई आपको कैसा लगा ये रेमेडी यूज़ करके। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से घस ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में पानी डालते जाए और पानी के साथ में भी अच्छी तरह से इनको आप साफ़ करते जाए, तो आप देखोगे एक अच्छी खुशबू आ रही, क्योंकि हम लोग इसमें शैम्पू वगैरह डाले हैं। तो ये क्लीन करते वक्त एक तो अच्छी खुशबू भी आ रही है, दूसरी बात हमारी जो टॉयलेट है वो एकदम क्लीन भी हो रही है। देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से क्लीनिंग जो है वो हो रही है। तो इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दें और पानी डालते वक्त ही इनको ब्रश से साफ़ करना है, क्योंकि क्या होता है, मिट्टी है तो मिट्टी जो है वो मतलब कि थोड़ा सूखने लगती है। इसलिए क्या करें, पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे मेरी टॉयलेट जो है कितनी अच्छी तरह से क्लीन होगी है। ना सिर्फ क्लीन हुई है बल्कि चमक भी और एक शाइनिंग जो है वो आ रही है। तो इस तरह से आप टॉयलेट को क्लीन करोगे तो आपकी जो टॉयलेट है मिट्टी से बहुत अच्छी तरह से साफ़ होगी, बिना कोई किए, मतलब बिना हार्पिक से भी आपकी टॉयलेट जो हो वो इस तरह से क्लीन हो सकती है मिट्टी से। तो है ना कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू को लेकर। जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, पानी डालते हैं और तुरंत ही बॉईल करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। आप क्या करें,
आलू को बॉईल करने से पहले अगर आप छील रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं छील रहे हैं तो आप क्या करें, बॉईल करने के बाद में भी छील सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, बॉईल करने के लिए इन्हें रखने वाली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इनमें पानी डालकर मैं कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या होता है कि आलू जो है वो अच्छी तरह से बॉईल होती है और जल्दी बॉईल होती है। तो जब भी आप आलू को बॉईल कर रहे थे, इसमें पानी डालकर कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट इन्हें क्या करें, इस तरह से ढक कर रखें। उसके बाद में बॉईल करें और बॉईल करते वक्त नमक ज़रूर डालें। नमक से क्या होता है कि जो क्रैक होती है ना आलू, देखो कभी कभी हम लोग दम आलू बनाते हैं तो दम आलू अगर हम कुकर में बॉईल करेंगे तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। लेकिन नमक डालने की वजह से आलू जो है वो बिल्कुल भी फटती नहीं है और बहुत अच्छी तरह से और जल्दी उबल भी जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो जब भी आप आलू को उबालें तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद में ही आलू उबालें, उसके बाद में मुझे आप बताएं कि क्या रिजल्ट आपको मिला। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है ये चौका बेलना को लेकर। क्या होता है, चौका बेलना के में ना इस तरह से आटे वगैरह रहते हैं तो क्या होता है, इसमें ना थोड़े थोड़े कीड़े भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आटा है वो कीड़े मकोड़ों को बहुत अच्छी लगती है और ना इसको भी अच्छी लगती है, चूहों को भी बहुत अच्छी लगती है, तो चूहे भी आते हैं। तो जब भी आप चौका बेलन से रोटी बनाते हैं तो इनको ऐसे ही ना रखें, इसमें कीड़े मकोड़े आने की चांसेस जो है वो आटे की वजह से बहुत अधिक रहती है। तो इन्हें क्या करें, जब भी आप रोटी बनाएं उसके बाद में इन्हें क्या करें, पानी से इस तरह से भिगो कर रख दें 2 मिनट के लिए। उसके बाद में भिगोने के बाद में या फिर आप पानी से धो भी सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही नमक डालेंगे। नमक ना कोई भी कीड़े मकोड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे, नमक से इनको अच्छी तरह से देखिए साफ़ कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे चौका बेलन में बिल्कुल भी कोई भी कीड़े मकोड़े या कॉकरोच जो घूमते रहते हैं किचन में तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप ये उपाय अगर आपके घर में कॉकरोच वगैरह और कीड़े मकोड़े ज़्यादा है तो ये उपाय ज़रूर करके रखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, धोते नहीं और ऐसे ही इसमें कंटिन्यू रोटी बनाने लगते हैं। लेकिन ये उपाय करने के बाद में आप को कोई भी खतरा नहीं रहेगा और आप इसे लोगे और रोटी बनाओगे और आपकी रोटी भी बहुत अच्छी तरह से बनेगी। तो मैंने क्या की हूँ, नमक की सहायता से दोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। अब हमारे कीड़े मकोड़े जो है वो बेलना और चौका में तो बिल्कुल भटकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग इसको नमक से साफ़ किए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अच्छी तरह से इनको धो लेंगे। उसके बाद में धोकर इनको क्या करना है, अच्छी तरह से पोंछ ले, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी पानी ना रहे। तो मैं क्या की हूँ, धो ली हूँ। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, पोंछने के बाद में इसमें ना तेल थोड़ा सा लगा कर रखिए। उससे क्या होगा, जब आप रोटी बनाओगे तो चौका बेलन से रोटी बहुत अच्छी तरह से बनती भी है। और दूसरी बात है, आपकी जो रोटी है वो हमारी चौका बेलन है ना उसमें मतलब कि चिपकती नहीं है, जिससे कि हमारे कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी चौका बेलन में नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। और इससे अगर आप तेल लगा कर रखोगे चौका बेलन में तो रोटी भी बहुत अच्छी तरह से बेल जाती है और बिल्कुल भी एकदम शार्पली बेलती है, जिससे कि हमारी रोटी फटती भी नहीं है और अच्छी तरह से फूलती भी है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब भी आप रोटी बनाएं तो ये उपाय ज़रूर करें। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, कभी भी इसमें रोटी जो है वो बनाऊँगी। धन्यवाद।